अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ इसका नाम है रेड मसूर की दाल एंड बॉइल्ड राइस। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही इजी रेसिपी है। और हमारे घर में तो ये डिश बहुत ही शौक़ से खाई जाती है। मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और तकरीबन मैं हफ़्ते में एक बार तो ये डिश ज़रूरी बनाती हूँ। तो सोचा कि आज मैं ये लंच में मैं खाना बना रही थी तो मैंने कहा क्यों ना मैं ये डिश जो है अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूं। तो चलें रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने स्टीम कुकर में पानी जो है वो तकरीबन 5 से 6 कप डाला है। अगर आपका प्रेशर कुकर है तो आप उसमें कम ही पानी डालेंगे। दाल मैंने 400 ग्राम ली है, रेड मसूर की दाल है। तो और स्टीम कुकर में क्योंकि टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा लगती है, मैं 25 मिनट तक तकरीबन मैं रखती हूँ। तो आप अपने हिसाब से जो है वो अपने अगर प्रेशर कुकर है तो उसकी टाइमिंग आप अपने हिसाब से देंगे। यहाँ पे जो स्पाइसेस जाएंगे उसमें सुरख मिर्च मैंने डाली है 1.5 टीस्पून। हल्दी इसमें जाएगी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही सूखा धनिया और 1.5 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। तो नमक और मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद बीच में टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी शामिल करेंगे। टमाटर मैंने एक मीडियम साइज़ का काट के वो बीच में डाला है और साथ में 4 अदद जो सब्ज़ मिर्चें हैं उनको मैंने काट के शामिल किया है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हम पैन में डाल देंगे और उसके बाद उसको कवर करके मीडियम आंच में हम इसे पकने के लिए रख देंगे। तो याद रखेंगे, अगर मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि मेरा स्टीम कुकर है, मैंने पानी ज़्यादा डाला है। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पानी कम डालेंगे। और अगर आप नॉर्मल हांडी में बना रहे हैं, पैन में बना रहे हैं तो उसमें पानी तो तकरीबन इतना ही 6 कप तो डलेगा ही, 5-6 कप, लेकिन उसकी टाइमिंग जो है वो ज़्यादा होगी। कम से कम 40-45 मिनट्स तो लगेंगे दाल को पकने में। तो यहाँ पे तकरीबन मेरी जो दाल को बॉईल होते हुए तकरीबन 25 मिनट हो गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी दाल को इसे मैं चेक करूँ कि कितनी ये डन हुई है। तो तकरीबन ये अच्छे से गल भी गई थी दाल और अच्छे से मिक्स भी हो गई थी। आप जैसे कि देख सकते हैं 25 मिनट मैंने इसे रखा था और तकरीबन मैं रखूँगी यहाँ पे 5 मिनट और दाल। और इसके बाद फिर मैंने इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी और जो है वो सब्ज़ धनिया वो बीच में शामिल करूँगी। यहाँ पे कसूरी मेथी मैंने ली है 1 टेबलस्पून ऐसे भर के अंदाजे से, और 1 टीस्पून भर के मैंने गरम मसाला लिया है और आधा कप जो है बीच में मैंने फ्रेश धनिया वो काट के डाला है। तो इसको अच्छे से जो है हिला लेंगे और इसके बाद तकरीबन 5 मिनट इसे अच्छे से पकने देंगे। दाल क्योंकि गल चुकी थी और मिक्स भी हो चुकी थी तो मैंने तेज़ आंच में इसको 4-5 मिनट के लिए इसको मैंने और पकाया और इसके बाद फिर मैंने जो है वो फिर वो बघार की मैंने तैयारी की। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा कैमरे को क्लोज़ रख के मैंने आपको दिखाई है वीडियो कि आप देखें कि इसमें जो बबल कैसे आ रहे हैं और यानी कि हमें कौन सी फॉर्म में हमें दाल कितनी हमें थिक रखनी है, क्योंकि हमने राइस के साथ खानी है तो हमें बहुत ज़्यादा भी थिक राइस के साथ दाल अच्छी नहीं लगती है और बहुत ज़्यादा पतली भी अच्छी नहीं लगती है। तो मीडियम सी हो और उस फॉर्म में हमें दाल चाहिए। तो यहाँ पे अब तैयारी हो रही है तड़के की। तो तड़के में मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है और इसमें मैंने अदरक जो है वो बारीक कद्दूकश करके तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मैंने जो है वो लहसुन जो है वो मैंने बीच में डाला है। तो आप चाहें तो बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जैसा मर्ज़ी चाहें बीच में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है वो लाइट ब्राउन कलर का ही लहसुन चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है। और जब ये आपका लहसुन जब आप फ्राई करते करते जब आप देखें कि ये लाइट ब्राउन हो चुका है तो फिर इसमें 2 चीज़ें और ऐड होंगी, वो हैं साबुत ज़ीरा और कश्मीरी या देगी मिर्च। क्योंकि आप कश्मीरी या देगी मिर्च अगर आप बीच में डालते हैं ना तो उससे खाने का कलर बहुत अच्छा हो जाता है, कोई भी आप डिश बनाते हैं
तो यहाँ पे मैंने ये देगी मिर्च जो है वो 1 टीस्पून डाली है और 1 टीस्पून ही मैंने ज़ीरा बीच में शामिल किया है। और इसे हम तकरीबन कुछ सेकंड ऐसे हम इसको बीच में हिलाएंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम इसे दाल में शामिल कर देंगे। तो अब यकीन माने कितना प्यारा कलर दाल का हो जाता है। और अच्छे से अपने पैन को जो है वो बीच में से लहसुन और तमाम जो मसाला है वो निकाल लें। मैंने क्योंकि एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकी। मैंने बंद करके मैंने दोबारा से वो तमाम जो लहसुन और वो जो मसाला था मैंने बीच में डाल दिया था। तो ये देखिए आप इसको चम्मच को हिलाएं, ये देखिए कितना अच्छा से ये जो दाल है वो तैयार हुई है। और कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है और बहुत मज़े की दाल बनी है, यकीन माने बहुत ही टेस्टी दाल। और यहाँ पे मैंने जो कैमरा है वो इसलिए बहुत करीब रखा था कि आप देख सकें कि बबल जो है कि दाल में जो बबल आ रहे हैं ये कैसे हैं और हमें कितनी जो दाल है हमें कितनी वो गाढ़ी रखनी है दाल। तो ऐसे हमें बिल्कुल इसी फॉर्म में हमें दाल चाहिए। ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि जो नई बच्चियाँ जो खाना बनाती हैं उन्हें जो है नहीं पता चलता है। तो जो ख़वातीन नॉर्मल रेगुलर खाना बनाती हैं उन्हें तो ज़ाहिर बात है ये डेली रूटीन है वो तो सब जानती हैं। तो इसलिए मैं ये बार बार ये बारीक बारीकी जो मैं सब ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में डिटेल से बताती हूँ तो वो मैं इसी वजह से बताती हूँ। तो चले अब हम राइस बनाते हैं। राइस बॉईल करने में आप पानी का इस्तेमाल ज़रा खुला करेंगे। आप पैन एक बड़ा सा खुला सा लें और खुले पानी में ही ये राइस जो है वो ज़्यादा अच्छे बॉईल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 3-4 मैंने लौंग डाले हैं, एक मोटी इलायची, एक दालचीनी की का स्टिक जो है वो पीस जो है वो डाला है। और नमक मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला था और थोड़ा सा ऑयल डाला था और मैंने पानी को बॉयल करने के लिए रख दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब पानी गर्म हो जाए ऐसे बॉयल हो जाए तो इसके बाद हम फिर चावल का इस्तेमाल करेंगे, वो बीच में डालेंगे। चावल मैंने आधा किलो लिए हैं। तो नमक जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि नमक मिर्च ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये आपके अपने टेस्ट के हिसाब से ही होता है। तो यहाँ पे जब आप चावल डालें तो आप ध्यान रखें कि आपने चम्मच को अच्छे से हिलाना है ताकि चावलों में कोई गुठली ना बने। ऐसा नहीं है कि चावल डाल दिए और बस आपने ऊपर रख दिए कि अब ये बॉयल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपने चम्मच को अच्छे से हिलाना है और उसके बाद फिर आप इसे फुल आंच में ही चावल को बॉयल करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 12 से मिनट 15 मिनट 12 मिनट हो गए थे जब मैंने मेरे राइस जो हैं ये इस पोजीशन के हुए हैं। मैं आपको बता दूं तकरीबन ये 80% यहाँ पे बॉयल हो चुके थे। और इसके बाद मैंने 4-5 मिनट और रखा था। हमें 90-95% तक ये राइस को डन करना है। तकरीबन ये पता है फुली बॉयल राइस हैं तो हमें फुली डन करना होता है, बस हल्का सा ही थोड़ा सा छोड़ना होता है क्योंकि बाद में जो हम जब दम पे दें तो वो जो थोड़ी बहुत कसर रह जाए वो पूरी हो जाए। तो ज़्यादा फुल भी अगर आप कर देंगे तो वो फिर नरम हो जाते हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने 5 से 7 मिनट पे दम जो है वो मैंने दिया राइस को, उनको पानी को निथार के उसके बाद। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे चावल जो हैं खिले चावल बने हैं। आप चाहे तो इस टाइम पे थोड़ा ऑयल डाल के इसको हिला सकते हैं पर मैंने नहीं डाला, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो यकीन माने ये इतने मज़े की दाल और चावल इतने मज़े के बनते हैं, इतनी अच्छी और सिंपल सी आसान सी रेसिपी है और इतनी टेस्टी है कि आप बनाएंगे ना तो आप कहेंगे कि हम बार बार ये बनाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और अगर जो है ये रेसिपी अगर आपको कोई भी आपको कोई कमी पेशी लगती है या कुछ भी ऐसा लगता है तो मुझे फ़ीडबैक अपना ज़रूर दें। और ऐसे ही एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। तो इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी वीडियो के साथ जो है वो मैं फिर शाम आऊँगी और आपके साथ अपनी एक अच्छी सी रेसिपी शेयर करूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।